नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी स्टार्ट आज 127 पॉइंट की तेज़ी थी। कल ऐसे ही गिरावट थी। अगर हम पिछले 5 दिन का चार्ट भी देखेंगे तो भी आपको रेड निशान में ही दिखेगा। तो ये अप एंड डाउन मार्केट का पार्ट है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। दूसरे हम कुछ शेयर देखेंगे जो आज जो खास फोकस में है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर। स्टार्टिंग हम इराडा से करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सर्किट टू सर्किट, तो जो जैसा भागता है वैसा गिरता भी है। हमें जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, चलते चलते गर्म हो जाता है, कितना चलेगा, कहीं तो गर्म हो जाएगा तो रुकना पड़ेगा ना। तो सेम यही है, स्टॉक भी ऐसे ही वर्क करता है। कहीं तो रुकेगा जाके, तो अब रुक रहा है तो अब लोगों को खासा परेशानी हो रही होगी। तो दोस्तों, इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, तो आपको ये ऐसी कंपनी है तो ये ऐसे ही चलते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्यूचर स्टिक स्टॉक्स है, मतलब फ्यूचर ही नहीं गए। तो हो सकता है यहाँ से 50% भी और भी गिर जाए, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जो मार्केट में पेशेंस रखता है। सिर्फ पेशेंस का गेम है। अच्छी कंपनी हो आपके पास, आपको ये देखना है फ्यूचर में क्या इसका ग्रोथ है। अगर अच्छी कंपनी है तो बिल्कुल आपको इससे घबराना नहीं है। आपको आप यहाँ से भी आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। तो आप तो ये इसकी गिरावट से बिल्कुल मत घबराइए। दूसरा ऐसा ही है, केपीआई ग्रीन, केपीआईटी भी है, लेकिन पहले हम केपीआई ग्रीन पर बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भी सर्किट तो सर्किट ही गिर रहा है। इसका भी अगर आप रिटर्न देखेंगे ना 1 साल का, तो 400% का रिटर्न। अगर आप 5 साल का देखेंगे तो 600% रिटर्न। ये रिटर्न ऐसे नहीं मिलता दोस्तों, ये रिटर्न के लिए आप पेशेंस रखना पड़ता है। और ये भी एकदम फ्यूचरिस्टिक शेयर है। अ, तो आपको खासा फोकस रखना पड़ेगा। आप गिरावट से घबराइए मत। ठीक है, अभी भी आप भी देखेंगे तो 5 दिन में देखिए कितनी गिरावट है, 20% की गिरावट है। तो हो सकता है 10-20% और गिर जाए, तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों। आप स्मॉल क्वांटिटी धीरे धीरे रखिए, तभी आप टिक पाएंगे मार्केट में। आप सोचेंगे ना आपके पास जितना पैसा एक ही बार में लगा दूँ, तो उससे मार्केट पहली स्टार्टिंग में ही 2-3 महीने में से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो पेशेंस ही नहीं रख पाता। स्टॉक नीचे गिरते हैं तो फिर वो यही बोलता है कि अब मार्केट में पैसा नहीं बनता, मार्केट बेकार है। लेकिन जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में एवरेज करता रहता है शेयर, एक टाइम ऐसा आता है वहाँ से जब रिबाउंड करता है शेयर, तो उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है उसको। ये रिटर्न ये वही लोग कमा रहे होंगे जो जिन्होंने धीरे धीरे क्वांटिटी में खरीदा होगा। तो दोस्तों, ये दूसरा स्टॉक तो ये था। तीसरा है केपीआईटी ग्रीन। इसमें भी आज 7% की गिरावट है। तो इसमें आपने देखा होगा, ये 700 पर, इस पर एक बार रिपोर्ट आई, 1500 पर एक बार रिपोर्ट आई कि यहाँ से 15%, यहाँ से 50% करेक्ट होगा, लेकिन वहाँ से डबल हो गया। रिजल्ट भी अच्छा था। तो दोस्तों, ये आपको अभी तो 7% गिरा, ये आपको 20-25% गिरावट मिलता है। वहाँ से अपनी SIP स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, बहुत अच्छा शेयर है। तो मैं ये सब शेयर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब शेयर खासा 6 महीने 1 साल में बहुत फोकस में थे। अब ये अचानक गिर रहे हैं। जिन्होंने टॉप पर खरीदा होगा उनके लिए पैनिक हो गया। तो इसलिए पैनिक, अगर खरीदा भी है टॉप पर तो कोई बात नहीं, उसको आप धीरे धीरे एवरेज कीजिए, इससे घबराना नहीं होता। दोस्तों, एमटार एक शेयर और है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें भी देखिए कैसे गिरावट है। अगर इसका टॉप देखेंगे ना, तो ये देखिए टॉप। तो इस शेयर की चाल देखिए कैसे 1000 रुपये से सीधा जाता है, 2300 पर गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया 1200 पर, आधा हो गया 50%, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये मिड कैप मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। ये ऐसे ही चलते हैं। अगर आपको मार्केट में रुकना है तो आपको इन सब चीज़ से डील करना पड़ेगा। मतलब स्मॉल कैप्स जैसे जितना जल्दी रिटर्न बनाते हैं ना, आपने देखा 500-600%, वो वैसा ही गिरते हैं। तो आपको इन सब चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। ये इसलिए आज गिरा क्योंकि आज का रिजल्ट था, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिस वजह से मार्केट ने इसको वो किया। मतलब मार्केट क्या है कि ऐसे लोगों का अनुमान होता है कि हमें इतना इतना रेवेन्यू आएगा, इतना EPS आएगा। अगर उस हिसाब से नहीं आया तो गिरता। वैसे इसके रिजल्ट ख़राब भी थे, तो इतना ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी भी था। लेकिन अफलातून है। आप इसके क्लाइंट देखेंगे तो एक से एक बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है ऐसी कंपनी में जो क्लीन एनर्जी एरोस्पेस वगैरह में काम करती है, तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं।
दोस्तों रेलवे स्टॉक्स आप देखेंगे तो आज ग्रीन में थे, तो आप देख सकते हैं RVNL देख लीजिए, SGVN देख लीजिए, SGVN तो सॉरी रिन्यूएबल स्टॉक है। आप आयरकॉन देख लीजिए, ये आज ग्रीन में थे 10% या जो भी था, तेजी आज ये ग्रीन में थे। तो दोस्तों लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अभी भी ये टॉप पर ही है और दूसरा भी इलेक्शन ईयर है, तो इसमें अगर बीजेपी अगर बाई चांस गलती से भी हार जाती है तो जो जिस स्टॉक को बीजेपी ने प्रमोट किया, उसने कैपेक्स बढ़ाया, जैसे रिन्यूअल में हो गया, रेलवे में हो गया, तो ये वैसे गिरेंगे भी। तो आपको ख़रीदने से पहले एक बार रिजल्ट तो देखना ही होता है, लेकिन इलेक्शन को भी ध्यान में रख के करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस की में, रेलवे में, रिन्यूएबल एनर्जी में ये स्टॉक खासा डबल हो गए, डबल क्या 2-3% के रिटर्न है। तो आपको दोस्तों इन शेयर पर भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको आगे इलेक्शन का भी ध्यान रखते हुए वो करना है। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर जैसे मैंने बोला ना, अगर बीजेपी गलती से हार गई तो यहाँ से और गिर सकते हैं, वैसा ही है। अगर जीत गई तो यहाँ से डबल भी हो सकते हैं, तो रिस्क दोनों में है। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।